हेलो एवरीवन। सो एसएससी प्रीवियस ईयर में हम जैसे कि आपको पता है डेली 10 क्वेश्चन करते हैं। तो वो डीसी सर्किट के हम अभी डीसी सर्किट कर रहे हैं। तो डीसी सर्किट के 10 क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो ऐसे करके हमारे लगभग इसी से जो डीसी सर्किट है उसमें लगभग 350 क्वेश्चन है। तो आज के जो 10 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका, फाइंड द नोड वोल्टेज वीए। ठीक है, तो यहाँ पर नोड वोल्टेज ये इस पॉइंट का हमें नोड वोल्टेज निकालना है। ये क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है, सर्किट को जल्दी से सॉल्व करते हैं। नोडल एनालिसिस यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, नोडल एनालिसिस। ठीक है ना, हमें क्या लिखना है, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ कहाँ लिखना है, इस नोड पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। यहाँ का करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ के करंट का एक्सप्रेशन, यहाँ के करंट का एक्सप्रेशन, तीनों के आउटगोइंग हमने करंट मान लिया, तो तीनों करंट का सम क्या आएगी, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा VA माइनस 15, सॉरी 12, क्योंकि ये 12 वोल्ट का बैटरी लगा है, ये 0 वोल्ट, इसका मतलब कि ये कितना है, 0 वोल्ट। ओके, इसका मतलब ये कितना आपका 12 वोल्ट। ठीक है ना, अगर ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट, तो इस दिशा में करंट क्या होगा भाई, इस दिशा में जैसे ही करंट हमें माना, इसका मतलब इसका क्या, इसको क्या माना हमने, हायर पोटेंशियल, इसको क्या माना हमने, लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हमने ये माना, इसलिए क्या है कि इस डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो कि कितना होगा हमारा, हमारा होगा VA माइनस 12, VA माइनस 12 और डिवाइडेड बाई कितना, 1 ओम। ये करंट हमने लिख दिया। अब इस करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ का VA पोटेंशियल, और यहाँ कितना है VB जो कि 0 के बराबर है। तो कितना आ जाएगा आपका, VA डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ का आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट, बैटरी लगी है, प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, VA माइनस 6, क्या लिख दूं मैं, VA माइनस 6 डिवाइडेड बाई यहाँ का प्रतिरोध भी कितना है 1, और इस तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। हम इसको हम केयरफुली सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा VA माइनस 12 प्लस VA माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और 3VA माइनस 18 इक्वल्स टू 0, और VA कितना आ गया आपका भाई, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। ये कितना आ गया, 6 वोल्ट। हमने क्या लगाया यहाँ पर, नोडल एनालिसिस लगाया है ना, केसीएल लगाया इस नोड पर, और हमारा आंसर आ गया कितना, 6 वोल्ट। ऑप्शन में क्या है सही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1 2 द करंट विल, क्या होगा, अगर हमने क्या किया, जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कम कर दिया। तो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है, यहाँ पर प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात हो रही है। प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब यह होता है कि हमें इंडक्टेंस का जो है ना, ये मानना है कि इंडक्टेंस के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस जिस कॉइल की बनी है उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम प्योर इंडक्टिव सर्किट मानते हैं, और यहाँ पर क्या है कि हमने आपका सप्लाई दे रखा है ये सप्लाई हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी क्या किया भाई, हम रिड्यूस कर देते हैं। तो पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी पे करंट निर्भर कैसे करता है, डिपेंड कैसे करता है। करंट आई ये कितना है आपका, एक्सएल कितना होता है आपका, ओमेगा एल, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई एफ एल। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई एक्सएल, ये हो जाएगा V अपॉन 2 पाई एफ एल। इसका मतलब क्या है आपका ये सभी कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी V को कांस्टेंट रखा तो कितना आ जाएगा आपका, V अपॉन 2 पाई एल इंटू 1/f। इसका मतलब कि I क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, F के, हम ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल्स टू के एफ। ओके, एंड I1/I2 इक्वल्स टू k बाई f1 डिवाइडेड बाई k बाई f2। के एंड के कैंसिल, इतना बड़ा क्वेश्चन तो खैर है नहीं, ये क्या सबको समझ में आ जाए इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। f2/f1, और f2 कितना है आपका 1/2f1, हमने लिख दिया f1 कैंसिल 1/2। इसका मतलब क्या है कि हमें मिल गया I1/I2 इक्वल्स टू 1/2, और I2 इक्वल्स टू कितना 2I1। सेकेंड केस में हमारा फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करें तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, डबल्ड। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा हमारा, व्हेन अ सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50%, है ना, फैक्चुअल बात है, इसको याद रखना है। अ नोड इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है, नोड का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब क्या है, जहां पर दो और मोर, है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या हो आपके कनेक्टेड, उसको क्या बोलते हैं हम, नोड। और आपका जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन, 3 और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। इसका मतलब क्या है कि सभी नोड तो जंक्शन होते हैं, सभी जंक्शन नोड नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ना, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये नेटवर्क है ना हमारा, यहाँ पर 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 1 किलो ओम, ये वाला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये प्लस और माइनस, ये V, इसको हम मान लेते हैं रेफरेंस नोड, है ना। पोटेंशियल कितना हो गया 0 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया V, क्योंकि प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या माना V, ये 0 है तो ये 0 है, हमने यहाँ कितना मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, हो जाएगा कि नहीं V, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा V। चलिए अब क्या है कि हमारे पास फिर से इस नोड पर, है ना, जैसे कि हमने क्वेश्चन 51 किया था भाई, इसी क्या क्वेश्चन 55 आपका, फिर से इस नोड पर क्या लगाना है हमें, नोडल एनालिसिस केसीएल लगाना है। फिर हमारे क्या है कि 3 हमारे पास पाथ आ गए, तीनों पाथ के करंट, इस पाथ का करंट कितना हो जाएगा भाई, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2000, V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2000, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1000, V माइनस 0 V डिवाइडेड बाई 1000, और इधर कितना हो जाएगा भाई, इधर उल्टा होगा क्योंकि पोलैरिटी यहाँ उल्टी लगी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसका अगर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ कितना -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा V माइनस -2, इसका मतलब V प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना 2000, और तीनों क्या है कि हमारे आउटगोइंग करंट का सम कितना हो गया 0, तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे कितना आ गया V माइनस 10, हमने जब सॉल्व किया केयरफुली तो प्लस 2V प्लस V प्लस 2 इक्वल्स टू 0, V 2V V means 4V minus 8 equals to 0 or V equals to 2 volt, है ना, V equals to 2 volt, option C is correct. Okay, what is the power consumed by a resistor of 20 ohm connected across 100 volt source? ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, सोर्स की बात हो रही है, ये हमारा सोर्स है ना 100 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस क्या है कि हमारा रजिस्टर लगा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, V तो होगा जितना सोर्स है आपका, है ना, R, पावर कितना हो जाएगा हमारा, पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, कितना 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, कितना है B, 100 का स्क्वायर में 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल करिए कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 500 वाट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, है ना, क्वेश्चन 57, फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, किसके थ्रू, इसके थ्रू करंट निकालना है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, करंट डिवीजन रूल आई, क्या करंट डिवीजन रूल, इसको हम R1 मानते हैं, इसको हम R2 मानते हैं, क्या होगा भाई, यहाँ करंट अगर हम I1 मानते हैं, यहाँ करंट अगर हम I2 मानते हैं, तो I1 क्या होगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 कितना हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। हमें निकालना है क्या, I2 निकालना है, 5 ओम के क्रॉस निकालना है ना, I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा भाई R1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 R1 प्लस R2 7 इंटू कितना आपका भाई 10, कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 7, और 20 डिवाइडेड बाई 7 कितना आता है, ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा 2.85, ऑप्शन डी इज ट्रू। अब थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, देखिए आपकी थेवेनिन्स थ्योरम हो, नॉर्टन्स थ्योरम हो, ओके, या फिर आपका सुपरपोजिशन, एक बात तो याद ही रखनी है, क्या, अप्लाइड टू आपका लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, इसको कहां नहीं लगा सकते हैं, नॉन लीनियर सर्किट में इसको हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि कहां नहीं लगा सकते हैं, ये नहीं पूछा जा रहा है कहां लगा सकते हैं, कहां नहीं लगा सकते, नॉन लीनियर में नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, है ना, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटर ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर आपका ओपन सर्किटेड हो जाएगा, तो सर्किट हमारा क्या आ जाएगा 2 ओम और ओपन सर्किटेड, है ना, क्योंकि आपका कैपेसिटर जो है ना डीसी केस में स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है, ओपन सर्किटेड हो जाता है। बैटरी कितनी लगी है 12 वोल्ट की, बैटरी कितनी लगी है 12 वोल्ट की, यहाँ का हमने मान लिया वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VC, तो लगा दीजिए यहाँ पर केसीएल, भाई करंट तो जीरो ही होगा ना क्योंकि ओपन सर्किटेड है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ड्रॉप कितना है VC हमने मान लिया, VC -12, यहाँ राइज है इक्वल्स टू 0, तो VC कितना आ गया हमारा 12 वोल्ट, VC कितना आ गया 12 वोल्ट। बस यहाँ पर हमें नॉलेज किस बात की होनी चाहिए कि अगर आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर तो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है, वो स्टेडी स्टेट करने का मतलब क्या है, जब फुली चार्ज हो जाता है क्या हो जाता है ओपन सर्किटेड, क्या हो जाता है ओपन सर्किटेड, और इनिशियली जब चार्ज नहीं है तो क्या रहता है वो शॉर्ट सर्किटेड, कैपेसिटर की बात हो रही है। इंडक्टर के लिए इसका उल्टा होता है, इंडक्टर इनिशियली क्या होता है ओपन सर्किटेड और फाइनली क्या होता है इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किटेड, ओके।
यहाँ पर कैपेसिटर की बात हो रही थी, हमने सर्किट बनाया, सॉल्व कर दिया। अ लीनियर सर्किट इज वन व्हिच पैरामीटर्स, याद करने वाली बात है, नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर सर्किट, है ना। बहुत आसानी से हमने 10 क्वेश्चन कर लिया, इसी डेली हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।